हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। आज आपको हम क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में क्या करेंगे, कुछ डिस्कस करते हैं, जिसका नाम क्या है आपको जो है पढ़ना है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। ठीक है, चैप्टर का नाम आपका क्या है, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये किसके लिए है, क्लास 10th के लिए। ठीक, क्लास 10th के लिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, एक लेक्चर आपको मिलेगा रिप्रोडक्शन का। ठीक है, सारे लेक्चर को आप क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज जो है जब आप क्या करेंगे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो बने रहिएगा आप पूरे लेक्चर तक, आपको आशा करते हैं कि समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम समझते हैं कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया गया, तो रिप्रोडक्शन होता क्या है सबसे पहले। तो जैसे कि आप समझिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, वो अपने ही जैसे बच्चे को क्या करता है, जन्म देता है। ठीक, मतलब क्या करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ठीक है, वही प्रोसेस जो है यहाँ पे क्या कहलाएगा, जो है रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, प्रजनन। क्या बोलेंगे, प्रजनन। ठीक, तो यानी कि ये क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखेंगे, द बायोलॉजिकल process in which any living organism produce a new ऑफस्प्रिंग। हो गया। ठीक है, देखो द बायोलॉजिकल, ये क्या होता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक नया क्या, ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, जो है रिप्रोडक्शन। जैसे डॉग है तो डॉग क्या करता है, डॉग के ही बच्चे को क्या करेगा, जन्म देगा। ठीक है, कैट है तो कैट क्या करेगी, कैट के ही बच्चे को जो है वो जन्म देगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है कि जो भी ऑफस्प्रिंग जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है, ये क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में, द ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। ठीक, अब ये मैटर करता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा क्या हुआ होगा, प्रोड्यूस हुआ होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अगर प्रोड्यूस होता है तो वहाँ पे क्या होगा, जो सिमिलरिटी है, जो यहाँ पे क्या है, आइडेंटिकल की बात हम कर रहे हैं, वो 100% जो होता है वो नहीं होता, उसमें कुछ क्या होती है, डिससिमिलरिटीज होती है अपने पेरेंट्स से। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विभिन्नताएं, यानी कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ठीक, तो वेरिएशन क्या होते हैं, वेरिएशन जो होते हैं, कोई भी कैरेक्टर जो अपने पेरेंट्स से क्या हो रहे हैं, मैच ना हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स से जो है मैच ना कर रहे हो। ठीक है, वही क्या है, वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता जिसको बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे आपको क्या समझ में आना चाहिए, 2 पॉइंट आपको जरूर समझ में आना चाहिए कि रिप्रोडक्शन जो होता है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है, प्रोड्यूस करता है एक नया ऑफस्प्रिंग, और ये जो ऑफस्प्रिंग होता है ये आइडेंटिकल होता है किससे, पेरेंट्स से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के जो टाइप होते हैं यहाँ पे आपको कितने मिलेंगे, 2 टाइप मिलेंगे। रिप्रोडक्शन के टाइप कितने आपको मिलने वाले हैं, 2। ठीक है, कौन कौन से, फर्स्ट क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, पहला क्या है यहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या है यहाँ पे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, लैंगिक प्रजनन, और इसको क्या बोलेंगे, अलैंगिक
प्रजनन। क्लियर हुआ? ठीक। तो अब बात करते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है और आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन क्या होता है, लेकिन रिप्रोडक्शन का जो टाइप है, मतलब टाइप क्या, किस चीज़ का टाइप, जो प्रोसेस है जिससे क्या हो रहा है, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है, वो प्रोसेस यहाँ पे दो मिल रहे हैं। मतलब रिप्रोडक्शन का टाइप जो है कितना यहाँ पे मिल रहा है, दो मिल रहा है। ठीक है, एक क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा क्या होता है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बेसिक पॉइंट हम समझा रहे हैं। ठीक है, उसको आप समझिए, इसके बाद ये तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। ठीक है, इसको रफ करते हैं। अब समझिए मेरी बात को, देखिए यहाँ पे आपको क्या समझना है कि रिप्रोडक्शन का जो टाइप होता है वो कितना है, दो है। ठीक है, एक सेक्सुअल और दूसरा आसेक्सुअल। ठीक है, रिप्रोडक्शन हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको लैंगिक, इसको अलैंगिक। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए आपको क्या समझना है, कुछ बेसिक पॉइंट आप समझिए। सेल डिवीजन में थोड़ा सा आप समझिए, सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, तो सेल डिवीजन को जो आपको टाइप यहाँ पे पढ़ने हैं, दो टाइप समझ। ठीक है, एक क्या होता है माइटोसिस और दूसरा क्या होता है मियोसिस। ठीक, माइटोसिस, दूसरा क्या है मियोसिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन, समसूत्री, और इसको क्या बोलते हैं अर्धसूत्री। ठीक, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि माइटोसिस डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, ये सेल डिवीजन के क्या है पार्ट है। इसमें क्या होता है समझिए, मेरी बात को सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई सेल है, सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है, क्रोमोसोम। अब वो क्रोमोसोम जो होता है वो किस में होता है, पेयर में होता है। क्रोमोसोम जो है किस में होता है, पेयर में होता है। तो मैं मान लीजिए ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूँ, ये ह्यूमन सेल हो गया। ठीक है, तो जो ह्यूमन सेल है इसके पास क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, 46, लेकिन पेयर में होने की वजह से यहाँ पे कितने मिलेंगे, 23 पेयर मिलेंगे। ठीक है, 23 पेयर। अब जो 23 पेयर है, अब समझना है कि जब ये सेल क्या होंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से ये डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, हो सकता है मैं 23 पेयर को कितना लिख रहा हूँ, 46, 23 पेयर को क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे 46। तो सेल डिवीजन समझिए, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है। ठीक है, तो सेल जो है वो डिवाइड करके हो सकता है कि इस सेल में 46 क्रोमोसोम हो जाए, इस सेल में भी कितने हो जाए, 46 क्रोमोसोम हो जाए। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इस सेल में जब सेल डिवीजन हो तो जो है हाफ इधर आ जाए, हाफ इधर, मतलब दो सेल बने और दोनों सेल में क्या हो जाए, यहाँ पे 46 से हाफ हो जाए 23 और यहाँ भी क्या हो जाए 23। दोनों ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। जब क्या होता है यहाँ पे फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम है उनसे जब दो सेल बनेगा तो उनका डिवीजन जो होता है हाफ हाफ हो जाता है, आधे आधे का डिवीजन हो जाता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मियोसिस। क्या बोलेंगे, मियोसिस। लेकिन ऐसा सेल डिवीजन, ठीक है, जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो इससे जितने भी क्या हो रहे हैं सेल बन रहे हैं, उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो पेरेंट सेल से क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम समझा रहे हैं, सुनिए, इसको क्या बोलेंगे, माइटोसिस। अभी इसको नोट डाउन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सुनिए, ये 46 क्या है यहाँ पे, क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम। ठीक, तो अब माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, इसको हम बोलेंगे पेरेंट सेल। पेरेंट सेल, इसको क्या बोलते हैं, डॉटर सेल। डॉटर सेल, तो ये भी क्या है, डॉटर सेल। ठीक, पेरेंट सेल क्या होता है, वो सेल जिससे नए सेल बन रहे हैं, उस सेल को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, पेरेंट सेल। ठीक है,
अच्छा, जो सेल जो है सेल डिवीजन के बाद बना है, जिसका फॉर्मेशन हुआ है सेल डिवीजन के बाद, उसको क्या बोलते हैं? हम डॉटर सेल बोलते हैं। तो सुनिए मेरी बात, पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर सेम है तो ऐसे सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। और अगर जो यहाँ पे पेरेंट सेल और डॉटर सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है क्या हो जा रहे हैं? हाफ हो जा रहे हैं डिवाइड होने के बाद। सेल डिवीजन के बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या हो जा रहे हैं? हाफ हो जा रहे हैं। तो ऐसे सेल डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? मियोसिस। समझ में आ गया होगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? आप देखिए, माइटोसिस को हम बोल सकते हैं समसूत्री, और मियोसिस को हम क्या बोल सकते हैं? अर्धसूत्री बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब मैं एग्जाम्पल दिया था ह्यूमन सेल का, तो ह्यूमन में 46 था, इसलिए एग्जाम्पल 46 का दिया था। मान लीजिए आप कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ले रहे हैं जिसमें जो है यहाँ पे 20 ही हो, तो अगर यहाँ पे पेरेंट सेल के पास 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा यहाँ पे, तो सेल डिवीजन के बाद इसी के सिमिलर होना चाहिए, मतलब 20 इसमें 20 इसमें होना चाहिए। तो ऐसे जो है समसूत्री डिवीजन होगा, यानी कि माइटोसिस। ठीक है, प्लॉइडी इसमें चेंज नहीं होगी, सूत्रता इसमें जो होती है वो चेंज नहीं होती। लेकिन यहाँ पे प्लॉइडी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती। तो यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा, माइटोसिस किसको बोलते हैं? जब यहाँ पे क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन डॉटर सेल एंड पेरेंट सेल आफ्टर सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल है और जो क्या है पेरेंट सेल है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, सिमिलर होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल with respect to parent cell after cell division। ठीक, मतलब समझिए, हमने क्या बताया कि सेल डिवीजन जो होता है, आपको क्या समझना था यहाँ पे कि अगर जो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है? पेयर में है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? 2n। इसको हम बोलेंगे 2n। तो यहाँ पे 2n है, तो 2n जो है 46 है, मतलब पेयर में है। जब हाफ हो जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे? n। इसको क्या बोल देंगे? n। यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको भी 2n बोलेंगे और इसको भी क्या बोल सकते हैं? 2n बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब समझिए, जब नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे क्या है? अभी फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। सेल डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल बन रहे हैं उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? सेम है। पेरेंट सेल और डॉटर सेल में कोई प्लॉइडी में चेंजिंग यहाँ पे नहीं आई। ठीक है, तो प्लॉइडी में चेंजिंग नहीं आने का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम है सेल डिवीजन के बाद। तो वही लिखा हमने, नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम इन डॉटर सेल एंड पेरेंट सेल आफ्टर सेल डिवीजन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में आपको क्या समझ में आया कि जो मियोसिस होता है इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है, किसमें? हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन डॉटर सेल विद रिस्पेक्ट टू पेरेंट सेल आफ्टर सेल डिवीजन। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि डॉटर सेल हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं? ठीक है, तो कई तरीके से इसको हम आपको क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो इसलिए जो है आप इसी लैंग्वेज में इसको क्या करिए? समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? n को क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड। n को क्या बोलेंगे? हेप्लॉइड। मतलब जब भी आपको हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिले तो उसको क्या बोलेंगे आप? हेप्लॉइड बोलेंगे। और जब 2n होगा तो इसको क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। इसका यूज आगे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे समझे रहेंगे तो हमारे लिए क्या होगा? अच्छा होगा। ये n को क्या बोलेंगे? हेप्लॉइड। 2n को क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। और 3n को क्या बोलेंगे? ट्रिप्लॉइड।
क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रिप्लॉइड। अब हेप्लॉइड क्या है, डिप्लॉइड क्या है, ट्रिप्लॉइड क्या है, मतलब सुनिए, अगर हम 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम दें और कहें पेयर में है तो क्या होगा 2n, n क्या होगा इसका 23, क्या होगा इसका n होगा, ठीक है। अब 3n क्या होता है 3n, 23 इंटू क्या कर देंगे हम 3 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3n हो जाएगा, ठीक है, समझ लीजिए। चलिए रफ करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो यहाँ जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको समझने के लिए आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट पे ध्यान देंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। कभी भी जब आप देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एक पॉइंट याद रखना है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे क्या होता है, जो पेरेंट होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होती है 2 पेरेंट, ठीक है। पेरेंट कितने होने चाहिए यहाँ पे 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए पेरेंट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या होने चाहिए, सिंगल पेरेंट, किस चीज़ के लिए सिंगल पेरेंट और डबल पेरेंट की बात कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होती है 2 पेरेंट या डबल पेरेंट की क्या होती है, नीड होती है। फिर पेरेंट भी कैसे होने चाहिए यहाँ पे, अब समझिए कि अपोजिट, एक मेल और दूसरा क्या फीमेल, ठीक है। यहाँ पे मेल फीमेल कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिसमें पेरेंट में आपको क्या मिलेंगे, एक मेल और दूसरे फीमेल मिलेंगे, क्लियर। यहाँ पे कोई मेल फीमेल की बात नहीं करी जाएगी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, 2 पेरेंट है तो दोनों पेरेंट मेल हो या फीमेल हो, ये क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप का सेल प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, गैमिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस गैमिट, ठीक है। ये क्या करते हैं, गैमिट को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब मेल जो है यहाँ पे आप समझिए कि मेल जो है वो मेल गैमिट प्रोड्यूस करेगा और फीमेल फीमेल गैमिट, ठीक है। जैसे मेल गैमिट फीमेल गैमिट, ठीक है। मेल गैमिट प्रोड्यूस होगा और फीमेल गैमिट, ठीक। मेल गैमिट क्या होता है, फीमेल गैमिट क्या होता है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो गैमिट का नेम होता है वो क्या होता है, अलग होता है। अब हम मान लो आपको एग्जांपल दे दें, ह्यूमन में मेल गैमिट क्या होता है, तो स्पर्म, और फीमेल गैमिट क्या होता है, वो ओवम होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स क्या होंगे आपको समझने, ठीक है। कहीं भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की तो पेरेंट यहाँ पे कितने होने चाहिए, 2, और दोनों पेरेंट में एक मेल दूसरा फीमेल। यहाँ पे सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पे प्रोड्यूस होगा गैमिट, गैमिट का प्रोडक्शन होता है, और एक गैमिट क्या होगा, मेल होगा, दूसरा गैमिट कैसा होगा यहाँ पे, फीमेल। सिंगल पेरेंट, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा यहाँ पे गैमिट का प्रोडक्शन नहीं होता है, गैमिट का प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं होगा, मतलब गैमिट का यहाँ पे निर्माण नहीं होता है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है कि 2 पेरेंट थे मेल और फीमेल, प्रोडक्शन हुआ गैमिट का, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। कहाँ से बनते हैं मेल गैमिट फीमेल गैमिट, ये सब आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो समझिए जब 2 गैमिट बने तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमिट भी होता है। क्या होगा, फ्यूजन ऑफ बोथ अपोजिट गैमिट, यानी कि दोनों जो अपोजिट गैमिट होते हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे उनका फ्यूजन होगा, ठीक है। अच्छा फ्यूजन होगा जैसे समझिए, ये मान लीजिए हम क्या बना दिए, स्पर्म, और ये क्या आया, ओवम। फ्यूजन के बाद ये क्या होंगे, एक सेल बनेंगे,
और जो सेल होगा वो ये जो गैमिट होता है ये एन होता है, ये भी क्या होता है एन होता है। और जो फ्यूजन होने के बाद एन एन मिला तो यहाँ पे जो सेल बना वो क्या बना 2n। इस सेल को हम क्या बोलते हैं तो जायगोट बोलेंगे। क्या बोलते हैं इस सेल को हम जायगोट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये 2n अभी हमने समझाया था n क्या होता है 2n क्या होता है। n मतलब क्या होता है कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, कोई भी गैमिट होगा वो गैमिट अगर बात आई तो गैमिट हमेशा क्या होता है यहाँ पे n ही होगा, मतलब हेप्लॉयड होगा। जब दोनों गैमिट हेप्लॉयड होंगे वो मिलेंगे तो क्या बनाएंगे डिप्लॉयड सेल बनाएंगे जिसको क्या बोलते हैं जायगोट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि गैमिट तो प्रोड्यूस हुए, फिर गैमिट फ्यूज भी तो करे। गैमिट का फ्यूजन हुआ और कह रहा है कि दोनों गैमिट का फ्यूजन हुआ जो कि क्या थे अपोजिट थे, मतलब एक मेल गैमिट था दूसरा क्या थे फीमेल गैमिट थे। और उसके बाद ये प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं बना क्या रहे हैं यहाँ पे जायगोट। ठीक, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं फ्यूजन ऑफ गैमिट, या फ्यूजन ऑफ गैमिट को हम क्या बोल सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब समझिए इसको हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं OR फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट एंड फॉर्म जायगोट। मतलब क्या है कि गैमिट का फ्यूजन होता है और जायगोट क्या होते हैं वहाँ पे बनते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने दिखाया था कि मान लो ये क्या थे स्पर्म थे, ये क्या थे ओवम थे, और ये दोनों क्या हुए मिलने के बाद इनके क्या बना एक सिंगल सेल बना जिसको हम क्या बोलेंगे जायगोट बनेंगे। अब ये जायगोट आगे डेवलप कर जाएगा एम्ब्रियो में। ठीक है, एम्ब्रियो क्या होता है आगे सब समझ में आएगा। मतलब एम्ब्रियो जो होता है धीरे धीरे डेवलप करके ये एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, तो एक सिंगल सेल पहले क्या था गैमिट था, और ये गैमिट कहाँ से प्रोड्यूस हुए यहाँ से दोनों पेरेंट्स से। ठीक है, तो ये सीक्वेंस समझ में आ रहा होगा आप। इसमें देखिए क्या होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब गैमिट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो यहाँ पे जो है क्या होगा फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है डज नॉट, यानी कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन की नीड नहीं होती है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, OR और क्या बोल सकते हैं डज नॉट फॉर्म जायगोट। मतलब समझिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे पेरेंट दो थे प्रोड्यूस किए गैमिट, और ये गैमिट के फ्यूजन से क्या बना यहाँ पे जायगोट बन गया। ठीक है, और जायगोट क्या होता है एक 2n सेल है। ठीक है, डिप्लॉयड सेल है। यहाँ पे सिंगल पेरेंट थे, गैमिट प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, गैमिट प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, तो वो मिलेंगे कैसे दोनों। तो जब गैमिट दोनों मिलेंगे नहीं तो यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वही बोला ना डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की कोई आवश्यकता ही नहीं यहाँ पे। तो जब फर्टिलाइजेशन की आवश्यकता नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा जायगोट भी क्या होगा यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक, अच्छा ये तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझना है देखिए, यहां जो ऑफस्प्रिंग होता है, ऑफस्प्रिंग डज नॉट आइडेंटिकल टू पेरेंट। मतलब जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल जो है वो नहीं होता है किससे अपने पेरेंट्स से। इनमें कुछ क्या देखने के लिए मिलते हैं वेरिएशन। क्या देखने के लिए मिलेंगे वेरिएशन, कुछ विभिन्नताएं मिलेंगी। मतलब जो भी संतान प्रोड्यूस हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा वो अपने माता पिता के यानी मम्मी पापा के समान नहीं होंगे, उनमें क्या मिलेगी वेरिएशन, जिसको क्या बोलते हैं विभिन्नता। क्या बोलेंगे विभिन्नता देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं कॉपी होते हैं किसके अपने पेरेंट के। अच्छा कैसे देखने में कॉपी होते हैं क्या होते हैं, तो यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं आइडेंटिकल की किस फॉर्म में बात कर रहे हैं, किस रूप में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे,
तो ये जेनेटिकली की हम बात करें कि उनका जो जेनेटिक मेकअप होता है, जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, ठीक है, जो जेनेटिक मेकअप है वो जो है उनके पेरेंट के सामान्य होता। क्यों? क्योंकि इनमें जो जेनेटिक मटेरियल आया होगा वो अलग अलग जगह से आया। यहाँ पे देखो गैमिट जो था, एक मेल गैमिट था स्पर्म और दूसरा फीमेल गैमिट था ओवम। तो ये तो एक मेल से आया और ये किससे आया? फीमेल। तो अलग अलग पेरेंट्स से जब ये मिल करके बनेंगे, कौन? जायगोट। तो विभिन्नताएं तो आना इसमें श्योर है, बट यहाँ पे क्या होगा, जब सिंगल पेरेंट से क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो उसमें जो भी कैरेक्टर आएंगे, जो भी क्या होगा, इनका जो है जेनेटिक मेकअप होगा, वो क्या होगा? सिमिलर होगा किसके? पेरेंट के। तो हम यहाँ ये नहीं लिख सकते हैं कि ये डज नॉट आइडेंटिकल। यहाँ पे क्या होंगे? ये आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, ठीक है, अपने पेरेंट के क्या होते हैं? ये आइडेंटिकल होते हैं और इनको इसलिए क्या होता है? बोला जाता है सो दे आर नोन एज क्लोन, ठीक है। इनको हम क्या बोल देते हैं? क्लोन बोलते हैं। बात समझ में आई? यहाँ हम क्लोन का यूज नहीं करेंगे, यहाँ हम ऑफस्प्रिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? ऑफस्प्रिंग का यूज करेंगे। संतान जो होते हैं यहाँ पे, इनमें कुछ विभिन्नताएं मिलती हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? ये आइडेंटिकल होते हैं। जो भी यहाँ पे न्यू जनरेशन बनेगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा किससे? अपने मम्मी पापा से। मतलब मम्मी पापा मतलब सॉरी मम्मी पापा नहीं बोल सकते हैं, पेरेंट के, जिससे वो क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चारों पॉइंट यहाँ पे समझ में आएगा। मैं फिर से एक बार क्या कर रहा हूँ, आपको जो है ये रिपीट कर दे रहा हूँ। सुनिए जो जो चीज़ें हमने आज आपको बताई अभी। हम सबसे पहले हमने बात की रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रजनन बोलते हैं। प्रजनन क्या है? प्रजनन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, यानी कि बायोलॉजिकल प्रोसेस कैसा प्रोसेस है एक प्रकार का हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में क्या बोल सकते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस को, चलो बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या बोलते हैं छोड़ो, हिंदी तो नहीं क्लियर है हमको, ठीक है। मैक्सिमम हिंदी हमको इस चैप्टर में पता भी नहीं, वैसे भी नहीं पता है, तो इंग्लिश में ही थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। अब वही है, बायोलॉजिकल प्रोसेस पता ही नहीं। तो देखो मैं समझा रहा हूँ बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है, बट उसकी हिंदी नहीं पता है, मीनिंग में बता रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल प्रोसेस ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है, मतलब हम बोल सकते हैं, यहाँ पे धुन सुनिए। तो फिर से हम एक बार क्या कर रहे हैं, इसको रिपीट कर रहे हैं, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। जो रिप्रोडक्शन होता है, ये इसमें हमने क्या क्या चीज़ का बात कर लिया है, किस किस चीज़ का बात कर लिया है, सुनिए आप। रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पे बात करते हैं सबसे पहले कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, या फिर और क्या बोल सकते हैं, कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान को क्या करता है? जब उत्पन्न करता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे जो है? रिप्रोडक्शन, ठीक। इंग्लिश में हमने क्या बोला कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। अच्छा, लाइक इटसेल्फ, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहे हैं, उस सारे प्रोसेस को मिला करके हम क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, यानी कि प्रजनन बोल रहे हैं। अब ये कितने टाइप के होते हैं प्रजनन? दो टाइप के होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जो नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो जन्म ले रहा है, उसके प्रोसेस कितने हैं यहाँ पे? दो, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो फिर इसके बाद हमने बात की सेल डिवीजन की। सेल डिवीजन में आपको क्या समझना? दो पॉइंट सिर्फ समझने थे आपको, ठीक है, कि होता क्या है, कभी कभी जो दोनों से एक सेल जो होता है, जिससे दो सेल डिवाइड करके दो सेल बनेगा, तो जो एक सेल होता है वो 2n है। तो 2n सेल कभी कभी क्या करता है, हो सकता है वो सेल डिवीजन करने के बाद दोनों सेल 2n हो जाए। जैसे मान लीजिए ये 2n है, यहाँ सेल बना, ये भी 2n और ये भी 2n हो जाए। हो सकता है कि दो सेल जो बने, ये भी n हो जाए, ये भी n हो जाए। तो अगर 2n से दोनों सेल 2n बन रहे, मतलब इनकी प्लॉइडी में कोई चेंजिंग नहीं देखने के लिए मिल रही, तो इनको हम क्या बोल देंगे यहाँ पे जो है? समसूत्री विभाजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? समसूत्री विभाजन। हिंदी में क्या बोलते हैं? माइटोसिस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब 2n से क्या बन रहा है? एक n सेल बन रहा है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? मियोसिस, ठीक है। प्लॉइडी यहाँ पे क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है, मतलब चेंज हो जाती है, ठीक है।
आगे फिर हमने किस चीज़ की बात की, हमने इनमें डिफरेंस देखे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। अलग अलग आप समझेंगे तो नहीं समझ में आएगा, इससे बेहतर यही है कि आप क्या करेंगे, इसको एक साथ जो है दोनों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको ये 4 पॉइंट जरूर याद रखने कि इसमें 2 पेरेंट की ज़रूरत होती है, इसमें क्या होता है, सिंगल पेरेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूस होगा गैमिट, मतलब गैमिट में कौन सा गैमिट, यहाँ पे आपको मेल गैमिट और फीमेल गैमिट प्रोड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पेरेंट भी मेल और फीमेल थे, ठीक है। अब जो दोनों गैमिट प्रोड्यूस हुए हैं वो क्या होता है, उनका फ्यूजन होता है, दोनों अपोजिट गैमिट का फ्यूजन होता है, या हम बोल सकते हैं क्या होता है उनका, उन्हीं के फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, निषेचन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं निषेचन, ठीक है। तो निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमिट, गैमिट का फर्टिलाइजेशन होगा और फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे वो फॉर्म करेंगे यानी कि बनाएंगे क्या, जायगोट, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना था कि जो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं वो डज नॉट आइडेंटिकल क्या होते हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल नहीं होते हैं, किसके, अपने पेरेंट के, यानी कि पेरेंट से जिससे वो प्रोड्यूस हुए उसके समान नहीं होते हैं। कुछ उनमें क्या देखने के लिए मिलते हैं, वेरिएशन, यानी कि विभिन्नताएं देखने के लिए मिलते हैं। आगे देखिए कह रहा है कि सिंगल पेरेंट होते हैं, ठीक है। पेरेंट क्या होते हैं, इसमें सिंगल होते हैं। यहाँ पे डज नॉट प्रोडक्शन ऑफ गैमिट, गैमिट का कोई प्रोडक्शन नहीं होता। यहाँ पे आप देख रहे थे गैमिट प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे डज नॉट रिक्वायरमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यहाँ फर्टिलाइजेशन की कोई जरूरत नहीं होती है। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट क्या समझना है, इसी को हम और क्या बोल सकते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जायगोट भी नहीं बनेगा, मतलब डज नॉट फॉर्म जायगोट, जायगोट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगा। आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट, यानी कि सो दे आर नोन एज क्लोन। यहाँ पे क्या होते हैं, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, बिल्कुल समान होते हैं अपने किससे, पेरेंट से, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्लोन बोलते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो होंगे इस लेक्चर को आप देख करके क्या करिएगा, हिंदी में तो हम बोल ही देते हैं, तो आप इसको क्या करिएगा, हिंदी में नोट करिएगा, इंग्लिश में नहीं बस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या समझने हैं, इसको रफ करते हैं फिर आगे चलते हैं आपको, ठीक है, बताते हैं। देखिए अब सुनिए, जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हम इसके टाइप की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात करेंगे, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप की, ठीक। तो देखते हैं आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, पढ़ तो लिए क्या होता है, इसके टाइप की बात करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट को फिजन, फ्रेगमेंटेशन, फिर इसके बाद क्या आएगा, रीजनरेशन, रीजनरेशन के बाद क्या आएगा, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट आपको मिलेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक। क्या आएगा यहाँ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले आपको आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ पे टाइप आपको मिले, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं यहाँ पे, फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। हिंदी आपको चाहिए तो हिंदी जो है आप क्या करिएगा, बुक से जो है इसकी देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिजन क्या होता है, ध्यान से सुनिए, ये आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ऐसा टाइप होता है जिसमें कोई भी जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, अच्छा वो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो सिंगल सेल्ड होगा, पहली बात तो आप याद रखिएगा। यहाँ पे जो फिजन होता है किस में होता है, सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर में होगा, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ये मान लो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है कोई, ठीक है। अब जैसे क्या है, मान लीजिए बैक्टीरिया, क्या है, बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया को क्या करना है, रिप्रोडक्शन करना है, बैक्टीरिया को क्या करना है, रिप्रोडक्शन। अब जो बैक्टीरिया है रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, मतलब रिप्रोडक्शन क्या है, अपने ही जैसे उसको क्या करना है, बच्चे को जन्म देना है, ठीक है। अब जन्म देना बोलो या फिर प्रोड्यूस करना बोलो, करना क्या है इसको, रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन में अभी हमने बताया था कि क्या करता है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपने ही जैसे संतान को क्या करता है, प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी सोच रहा है बैक्टीरिया कि हम भी क्या करें, अपने ही जैसे संतान को प्रोड्यूस करें। तो ये क्या करेगा, ये सिंपल कुछ करेगा नहीं, यहाँ पे सेल डिवीजन करेगा और सेल डिवीजन करके ये क्या करेगा, 2 बैक्टीरिया यहाँ पे बनाएगा। क्या करेगा, ये 2 बैक्टीरिया यहाँ पे बनाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि फिजन इसमें हो गया फिजन मतलब क्या था, विखंडन।
तो बैक्टीरिया ने क्या किया है, सिंपली अपने आप को क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया और फिर दोनों पार्ट जो है इसके अलग अलग जो है बैक्टीरिया बन गए। ठीक है, ये बैक्टीरिया, अब ये क्या है, पेरेंट है और ये क्या हो गए, डॉटर हो गए। ठीक है, अच्छा इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो भी कैसा होता है, जो है माइटोसिस। जो आप पढ़ेंगे आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल डिवीजन होगा कैसा होगा, वो माइटोसिस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, तो मियोसिस का कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। अब आगे समझिए आप कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म क्या करता है, यहाँ पे अपने आप को क्या करता है, डिवाइड कर लेता है टू पार्ट में। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, बाइनरी फिजन बोलते हैं। ठीक, मतलब अब डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, दिस क्या हो गया, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल, और दिस बायोलॉजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं इसको, या फिर जो है दिस प्रोसेस ऑफ asexual reproduction known as fission। मतलब समझिए हमने क्या बोला कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जो क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो डिवाइड होते हैं किसमें, दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और यही प्रोसेस जो होता है कैसा है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलेंगे, फिजन बोलेंगे। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल में कौन कौन आएगा इसके, तो एग्जाम्पल में आएगा बैक्टीरिया, ठीक है, अमीबा, ठीक, तो बैक्टीरिया, अमीबा और फिर इसके बाद पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं, जो है अपने आप को दो पार्ट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और जो दोनों पार्ट इनका है वो क्या करेगा, एक नया पैरामीशियम होगा तो नया पैरामीशियम, बैक्टीरिया डिवाइड करेगा तो नया बैक्टीरिया, अमीबा डिवाइड करेगा तो नया अमीबा हो गया। ठीक है, तो ये क्या था, फिजन था किसका, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट क्या था, जो पार्ट था यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसको रफ करते हैं। चलिए देखिए, अब जो हमने बोला बडिंग क्या होता है, बडिंग होता क्या है कि कोई भी आप देखिए, जैसे हाइड्रा की बात करते हैं, इसमें किसकी बात करेंगे, हाइड्रा की बात करेंगे। ठीक है, कोई भी क्या है, प्लांट बॉडी है, ठीक है, या फिर जो हम किसकी बात कर लें, हाइड्रा की बात करें। ठीक, मान लीजिए क्या है, प्लांट बॉडी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, छोटा सा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, सॉरी स्पोर नहीं बोलेंगे, स्पोरुलेशन नहीं, बड, इसको क्या बोलेंगे, बड बोलेंगे। अब ये बड जो है अभी लगा था किससे, प्लांट बॉडी से, और मैच्योर होने के बाद ये बड जो है कहाँ पे गिरा, जमीन पे आ गया, यहाँ पे बड यहाँ पे आ गया, और इस बड से यहाँ पे क्या हुआ, नया प्लांट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको क्या समझ में, बडिंग। देखिए यहाँ पे पेरेंट भी सिंगल था, किसी भी प्रकार के गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बस हुआ क्या कि प्लांट बॉडी में या फिर हाइड्रा में छोटे से बड का फॉर्मेशन हुआ, वो बड जो है मैच्योर हुआ, मैच्योर होने के बाद क्या हुआ, पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो गया, और सेपरेट होने के बाद क्या हुआ, वो प्रोड्यूस किया या फिर क्या हुआ, हम बोल सकते हैं डेवलप हो गया किसमें, इन न्यू हाइड्रा, एक नए हाइड्रा में क्या हुआ, वो डेवलप कर गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखने के लिए आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, a type of sexual reproduction in which formation of
बर्ड्स, ठीक है, मतलब इनमें क्या होता है, बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है एंड आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ बर्ड्स they are separate from parent and develop in a new organism। कहने का मतलब क्या है, ये एक प्रकार का क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें क्या होता है, फॉर्मेशन होता है बर्ड्स का। जो प्लांट बॉडी है, जो पेरेंट बॉडी, उसके शरीर में क्या होगा, बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और वो बर्ड्स जो है उसका फॉर्मेशन हुआ और मैच्योरेशन के बाद जो बर्ड्स था वो क्या हुआ, सेपरेट हो गया, मतलब प्लांट बॉडी से क्या हुआ, सेपरेट हुआ, ठीक है, और सेपरेट जैसे मान लीजिए क्या था, हमने बताया ये प्लांट था, यहाँ से क्या हुआ, ये मान लो बर्ड्स था, अब ये बर्ड्स क्या हुआ, सेपरेट हुआ, और सेपरेट होने के बाद यहाँ पे बाद में प्रोड्यूस कर दिया क्या, नया प्लांट, यानी कि डेवलप कर गया नए प्लांट। वही चीज़ हमने बताया यहाँ पे कि अ टाइप ऑफ asexual reproduction, a type of asexual reproduction in which formation of birds and after maturation of birds they are separate from parent and develop in a new organism, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, बडिंग। अब देखिए इससे बिल्कुल क्या है, अलग है। यहाँ पे क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है सिंगल पेरेंट तो सब में मिलेंगे आपको, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपने आप को क्या किया, सिंपली जो है दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, और जो दोनों पार्ट थे उसके वो क्या किए, नए नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गए। नए नए ऑर्गेनिज्म का मतलब ये है कि जिस ऑर्गेनिज्म से वो प्रोड्यूस हुए उसी के जैसे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ अलग देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पे जो पेरेंट बॉडी था वो सेपरेट नहीं किया दो पार्ट में, बट यहाँ पे क्या हुआ, आपको यहाँ पे देखने के लिए क्या मिल रहा है कि इनके शरीर में या इनकी बॉडी में क्या हुआ, बर्ड्स का फॉर्मेशन हुआ, और वो बर्ड जो है मैच्योर हुआ। मैच्योर होने के बाद क्या हुआ, सेपरेट हुआ यहाँ से, और सेपरेट होकर क्या हुआ, अलग जगह पे गया, ज़मीन पे गया, और वहाँ पे क्या किया, इसने प्रोड्यूस किया या खुद डेवलप हो गया, किसमें, एक नए जो है प्लांट बॉडी में, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल में हम देखेंगे तो क्या आएगा, हाइड्रा। एग्जाम्पल में हम किसकी बात करते हैं, यहाँ पे कौन आएगा, हाइड्रा। तो हाइड्रा के पास क्या होता है, ऐसी क्षमता होती है, बर्डिंग की कैपेसिटी होती है। इनके शरीर में क्या होते हैं, बर्ड्स का फॉर्मेशन होते हैं, और जो बर्ड्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं फ्रॉम द बॉडी, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, डेवलप कर जाते हैं एक नए जो है किसमें, हाइड्रा में, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको क्या समझना था, स्पोरुलेशन, ठीक है। अच्छा, स्पोरुलेशन क्या होता है, अब समझिए। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि आसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब क्या होता है आसेक्सुअल स्पोर, ये एक स्पेशल टाइप का क्या होता है, सेल होता है। क्या है, स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसके पास जो है क्षमता होती है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर दे, प्रोड्यूस कर दे, ऐसा स्पोर होते हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा जो है क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। क्लेमाइडोमोनास क्या होता है, क्लेमाइडोमोनास के पास क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं बीजाणु होते हैं, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए क्लेमाइडोमोनास हो गया ये, मान लीजिए, ठीक है। इसके अंदर क्या होते हैं, आपको यहाँ पे कुछ स्पोर देखने के लिए क्या होंगे, मिलेंगे, ठीक है। ये क्या है, स्पोर, इसको हम लार्ज करके दिखा रहे हैं, ठीक, स्पोर है। अच्छा, अब स्पोर में आपको क्या चीजें दिखने की, ये है फ्लैजिला, क्या है, फ्लैजिला। फ्लैजिला क्या हेल्प करेगा, इनके मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। इस स्पोर के मूवमेंट में हेल्प करता है। ये स्पोर कैसा है, आसेक्सुअल स्पोर, ठीक। अब समझिए,
कि जो क्लेमाइडोमोनास था उसने क्या किया अपने शरीर में या फिर अपने फ्रूटिंग बॉडी में क्या किया, हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन किया। और जो आसेक्सुअल स्पोर हैं इसके, ये क्या करते हैं, चल बीजाणु है, मतलब ये क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं और मूवमेंट करके कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मूवमेंट करने के बाद वो क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे एक नए ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, मतलब यहाँ पे देखिए पेरेंट तो सिंगल ही था, किसी भी प्रकार का जो है यहाँ पे गैमिट का फॉर्मेशन नहीं हुआ, ना तो गैमिट क्या हुआ यहाँ पे फ्यूज किया, ना तो जो है जाइगोट बना, ऐसा कोई प्रोसेस तो नहीं है। तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपने यही पढ़ा था कि सिंगल पेरेंट होने चाहिए। ठीक, और सिंगल पेरेंट होने के बाद ये भी होना चाहिए कि उसमें गैमिट का प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए और गैमिट जो है फ्यूज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, पेरेंट भी सिंगल, क्लेमाइडोमोनास जो है क्या है, पेरेंट भी सिंगल, और फिर इसके बाद आसेक्सुअल क्या कर रहा है, जो है फ्लैजिलेटेड स्पोर का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब जो इसके स्पोर होते हैं, हम बोल सकते हैं कि इनके जो क्या होते हैं, स्पोर होते हैं, ये मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो मूवमेंट करने वाले स्पोर को हम जो भी मूवमेंट कर सकते हैं इनको बोलते हैं मोटाइल। क्या, मोटाइल। ठीक है, तो एक लाइन में हम इसको आपको बताना चाह रहे हैं। अब देखिए, कि सम ऑर्गेनिज्म produced many sexual spore। ठीक है, फिर जो aसेक्सुअल स्पोर होते हैं एंड इट्स हैव कैपेसिटी टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, ये इनमें कैपेसिटी होती है नए इंडिविजुअल को क्या करने की, फॉर्म करने की, मतलब नए ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, ये फॉर्म करेगा। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में हमने क्या दिया आपको, क्लेमाइडोमोनास। अब क्लेमाइडोमोनास की स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, मैं लिख तो दे रहा हूँ बट स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। ठीक, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप एक बार। अब देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि यहाँ पे क्लेमाइडो जो मोनास होता है, ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है क्या, आसेक्सुअल स्पोर। बट जो उनके स्पोर होते हैं उनके पास फ्लैजिला होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं, प्रोड्यूस सेक्सुअल स्पोर। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ ऐसे देखने के लिए आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें ये क्या है, फ्लैजिला है, और इसकी वजह से इस स्पोर को हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, मोटाइल, मतलब मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है ये। ठीक है, और इसके पास क्षमता तो है ही, या कैपेसिटी तो है ही कि न्यू इंडिविजुअल फॉर्म कर देगा वो। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये तीसरा था जो कि इन दोनों से बिल्कुल अलग था, इसमें बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा था। फ्रूटिंग बॉडी में क्या हो रहा था, बर्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा था, बर्ड्स जो है सेपरेट हो रहा था, फिर उसके बाद क्या कर रहा था, डेवलप कर रहा था एक नए किस्म ऑर्गेनिज्म में। बट यहाँ पे बिल्कुल क्या है, इनसे डिफरेंट काम हुआ। अब बात आती है फ्रेगमेंटेशन की और रीजनरेशन की। क्या है फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, क्या होता है, अब समझिए। अंतर तो अभी हम बता दे रहे, दोनों में जो डेफिनेशन है दोनों का वो तो हम बता दे रहे हैं अभी, बट दोनों में जो डिफरेंस है वो हम क्या करेंगे अभी आगे जो है हम इसको क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। ठीक है, समझिए, जो एक तो है फ्रेगमेंटेशन और दूसरा क्या होता है यहाँ पे, रीजनरेशन। ठीक, देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, पहले से इसको नोट डाउन कर रहे हैं, फिर इसके बाद आपको समझा दे रहे हैं। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और रीजनरेशन क्या होता है। वैसे तो देखने में दोनों सेम लगते हैं, ठीक है, आप बुक को रीड करेंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा दोनों में मैटर क्या है, लेकिन आप यहाँ पे समझिए कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन में थोड़ा सा क्या है, डिफरेंस है।
यहाँ पे क्या समझना है कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ब्रेक होता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो है अपने आप को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, इन फ्रेगमेंट में, यानी कि टुकड़े में क्या हो जाता है, वो फ्रेगमेंट हो जाता है, और फिर इसके बाद क्या है, वो ऑल फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यूली, मतलब क्या है यहाँ पे समझ में आया। जैसे मेरा कहने का मतलब, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे ले लीजिए आप स्पाइरोगाइरा, ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ले लीजिए, मान लीजिए ये, ठीक है, इसको क्या किया हमने, कट किया, तो जितने भी इसके क्या है यहाँ पे पार्ट है, वो नए जो है वो पार्ट में क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, ठीक है, नए नए पार्ट में डेवलप हो गए, ठीक। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जितने भी इसके फ्रेगमेंट होते हैं वो डेवलप कर जाते हैं नए पार्ट में, ठीक है, बट वो जेनेटिकली क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं किसके, अपने पेरेंट्स से, मतलब या फिर बोल सकते हैं कि तीनों जो है वो जेनेटिकली क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद दूसरा क्या समझ में आना चाहिए आपको कि ये यहाँ पे क्या होता है, कोई रीजनरेटिंग सेल जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, फ्रेगमेंट में कोई भी रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट नहीं होता। जैसे ये फ्रेगमेंट टूटा, ये अलग फ्रेगमेंट, ये अलग फ्रेगमेंट और ये अलग फ्रेगमेंट, ये भी नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया, ये भी नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया और ये भी नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप कर गया, बट इनके पास क्या होता है, कोई रीजनरेट करने के लिए स्पेशल टाइप के यहाँ पे सेल नहीं होता है। ये फ्रेगमेंट जो है डेवलप करेंगे, चाहे स्पेशल सेल हो इनके पास या फिर स्पेशल सेल ना हो, मतलब होते ही नहीं है तो होने की ना होने की बात ही नहीं करनी है, ठीक है, इनके पास कोई स्पेशल सेल नहीं होते हैं। ये जो है ग्रोथ जो है वो करेंगे और इनके फ्रेगमेंट जो है नए ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाएंगे, ठीक है। बट इसमें क्या है, यहाँ पे आपको क्या समझना था, यहाँ के एग्जाम्पल आपको मिलेगा प्लेनेरिया, ठीक है, इसके स्पाइरोगाइरा यहाँ पे क्या है, प्लेनेरिया, ठीक। तो समझिए रीग्रोथ ऑफ डैमेज पार्ट, अंतर है दोनों में, क्या समझिए कि रीग्रोथ ऑफ डैमेज पार्ट फ्रॉम रिमेनिंग टिश्यू, कहने का मतलब ये है कि प्लेनेरिया, ये प्लेनेरिया ले लो, मान लो एक स्ट्रक्चर बना रहे प्लेनेरिया का, ये मान लीजिए प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है, इसको जब क्या करेंगे, हम कट करेंगे तो ये 3 प्लेनेरिया क्या होगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, 3 प्लेनेरिया जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है। अब समझिए, मान लीजिए प्लेनेरिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि जो इसके फ्रेगमेंट हैं, जो डैमेज पार्ट है, वो क्या हो रहा है, फिर से इसके क्या हो रहे हैं, रीग्रोथ हो जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या है कि इनके पास कोई स्पेशल सेल की ज़रूरत होती है, इनके पास स्पेशल सेल होते हैं। जैसे अगर ये फ्रेगमेंट है, इसके पास जो है ग्रोथ करने के लिए स्पेशल सेल नहीं है, तो ये जो है रीग्रोथ नहीं करेगा, ठीक। अगर इसके पास भी स्पेशल सेल नहीं है, मतलब रीजनरेटिंग सेल नहीं है, तो ये रीजनरेशन नहीं करेगा, ये लॉस जो पार्ट है इसका, यानी कि जो डैमेज पार्ट है वो फिर से जो है यहाँ पे डेवलप नहीं करेगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे आप छिपकली ले लीजिए, ठीक है, तो छिपकली जो है वो क्या करती है, छिपकली अपने पूंछ जो होती है वो क्या कर देती है, वो पूंछ जो है उसका क्या कर जाता है, अगर कट जाता है तो जो पूंछ है, ठीक है, कुछ दिन बाद देखेंगे तो उसके पूंछ जो है वहाँ से फिर से क्या हो जाता है, रीजनरेट हो गए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी पूंछ जैसे जब कट गई और कटने के बाद जो पार्ट था वो क्या हो गया, वहाँ से सेपरेट हो गया, तो जो बचा हुआ जो उसकी पूरी बॉडी है उसके पास रीजनरेटिंग सेल थे, तो रीजनरेटिंग सेल थे, इसलिए जो है वो क्या किया कि रीग्रोथ हो गया। अगर रीजनरेटिंग सेल नहीं होते तो वो रीग्रोथ नहीं करता, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है कि फ्रेगमेंट में अगर डिवाइड हुआ है तो क्या होगा, उसके सारे फ्रेगमेंट जो है नए जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होंगे, यहाँ पे चेंज होंगे, ठीक है, और जेनेटिकली क्या होंगे, वो बिल्कुल सिमिलर होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन समझ में आ गया होगा। कहीं ना कहीं दोनों सिमिलर हैं, लेकिन अंतर दोनों में आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए अंतर आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये फ्रेगमेंट जो थे ये क्या हो रहे हैं, ऑल फ्रेगमेंट जो है डेवलप इनटू न्यूली, बट क्या हो रहे हैं, जेनेटिकली क्या है, आइडेंटिकल है। दूसरा यहाँ पे पॉइंट जो आपको समझने वाला था, यहाँ पे मिलेगा कि यहाँ पे रीजनरेटिंग सेल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है, और यहाँ पे रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। किसमें रीजनरेटिंग सेल प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे प्लेनेरिया और यहाँ पे जो है आपको मिल रहा है स्पाइरोगाइरा, ठीक, स्पाइरोगाइरा का एग्जाम्पल, और इसमें क्या है आपको प्लेनेरिया। अब यहाँ पे समझना है कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, तो फटाक से आप समझिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और ये लेक्चर वो क्या करते हैं आज यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, प्लांट,
कहाँ पे मिलेगा? प्लांट में मिलेगा। ठीक है, जैसे प्लांट है, प्लांट का कोई भी पार्ट, चाहे वो क्या हो, लीफ हो या फिर क्या हो, स्टेम हो या फिर रूट हो। ठीक है, प्लांट का कोई भी पार्ट या फिर लीफ हो या स्टेम हो या फिर रूट हो, अगर इससे क्या हो रहा है, नया प्लांट बन जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल देंगे। जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे मान लो एक प्लांट जो है लिया। ठीक है, अब इस प्लांट की हो सकती है कि कोई क्या हो, पत्ती हो, पत्ती नीचे गिरी। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गई? पत्ती, और इससे जो है नया प्लांट बन गया। हो सकता है कि इसके यहाँ पे क्या है, रूट जो है, रूट से क्या हो रहा है, नए प्लांट बन जा रहे हैं, रूट से ही नए प्लांट बन जा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर हो सकता है जो स्टेम थे, स्टेम को आपने क्या किया, कट किया और स्टेम को यहाँ पे लगाया, तो स्टेम से नया क्या हो रहा है, प्लांट बन जा रहा है। मतलब यहाँ पे लीफ, स्टेम और रूट, हो सकता है तीनों के पास कैपेबिलिटी हो या होती ही है। ठीक है, कि ये क्या करें, नए जो है वो क्या बना ले, प्लांट बना ले। अब समझिए, चाहे वो लीफ हो या स्टेम हो या रूट हो, मतलब इस प्लांट का कोई भी पार्ट। ठीक है, जैसे समझिए, ये मान लीजिए पत्ती थी, ये पत्ती जो है यहाँ पे गिरी। ठीक है, और पत्ती से क्या हुआ, नया प्लांट जो है डेवलप कर गया। अब ये जो पत्ती थी, इसको हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल। मतलब वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल क्या होता है? वो प्लांट का वो पार्ट जो क्या है, रिस्पॉन्सिबल है नए प्लांट को क्या करने में, फॉर्म करने में, या नए प्लांट को बनाने में। ठीक है, या फिर जिसके द्वारा क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो अब आप समझिए कि प्लांट, ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी लीफ क्या कर रही, नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रही? ऐसा कौन सा प्लांट है जिसका स्टेम क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, मतलब नए ऑर्गेनिज्म उससे बन सकते हैं या फिर उससे नया पौधा बन सकता है? ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका रूट जो है रिस्पॉन्सिबल है नए पौधे को बनाने में? ठीक है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। आज इसको यहीं पे क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। ठीक, लीफ जो होता है उसमें आपने देखा होगा ब्रायोफिलम आपको मिला होगा। ठीक है ना, तो ब्रायोफिलम आप जानते हैं, इसमें ब्रायोफिलम इसका क्या है, एग्जाम्पल है। स्टेम में आप देखेंगे तो आप स्टेम, पोटैटो ले लीजिए, पोटैटो। ठीक है, रूट स्वीट पोटैटो। ठीक, तो ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है, और भी एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे जो है इसके बारे में और हम थोड़ा चर्चा करेंगे। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसलिए क्या करते हैं, यहीं पे इसको क्या करते हैं, हम आज स्टॉप करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। आपको कोई भी पॉइंट ना समझ में आया होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, हम आपको उसको क्या करेंगे, समझाएंगे। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को जो है आप बड़े शांति से नोट्स के साथ क्या करेंगे, आप पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, जो भी लेक्चर आप देखें उसका क्या करें, नोट्स भी बनाएं, तब आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, थैंक यू।